रबी अल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है। इसी महीने में 12 तारीख को मुसलमान के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के शुभ अवसर पर पूरे देश में एक जुलूस मोहम्मदी जुलूस निकाला जाता है। दरभंगा में भी यह जुलूस काफ़ी सालों से किला घाट से निकलता है। इस बार यह जुलूस 16 सितंबर को निकलेगा। इस संबंध में अंजुमन कारवां मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से जुलूस की तैयारी को लेकर मोहल्ला फैजुल्ला खां में रियाज खां कादरी की अध्यक्षता में ट्रस्ट के मेंबरों की एक मीटिंग रखी गई, जिसमें सबके मशवरे से तमाम जुलूस निकालने वालों से गुजारिश की गई कि हम इस पैगंबर के अनुयायी जिन्होंने हमें नैतिकता का, अमन का संदेश दिया और सभ्यता में रहना सिखाया, इसलिए हम सब मुसलमान नबी की सच्ची मोहब्बत में अदब एहतराम के साथ इस्लामी झंडा और इस्लामी पोशाक पहनकर दरूद शरीफ पढ़ते हुए जुलूस में शामिल हों। जुलूस में डीजे बिल्कुल ना बजाएं। अपने तकरीरों और मस्जिदों से ये लोगों को समझाएं जो डीजे नहीं बजाना है। पूरे अदब के साथ जुलूस मोहम्मदी निकालना है। दरभंगा में जुलूस मोहम्मदी एक कदीम ज़माने से निकलता है। पहले शाही मस्जिद में पूरी रात मिलाद शरीफ हुआ करता था, उसके बाद वहीं से चंद लोग निकाला करते थे। धीरे धीरे कुछ तादादें बढ़ी। उसके बाद हमारी तंजीम अंजुमन कारवां मिल्लत ने 15-17 साल से बड़ी मेहनत किया। ये पूरा शहर जानता है, हर मोहल्ले में मीटिंग करके हो, पूरे सड़कों पर झंडा लगा के हो, इस्तिकबालिया गेट लगा के हो, महफिल मिलाद में लोगों को बेदार करके हो, जगह जगह जाके हमारे तमाम मेंबरों ने बड़ी मेहनत किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 किलोमीटर लंबा जुलूस होता है। ये जुलूस की में सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जुलूस निकलता है, मैं तमाम आशिक रसूल के जुलूस में शामिल होते हैं। वाकई अगर आपके दिल में ज़रा सी भी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है तो आप जुलूस में ज़रूर शामिल हों, लेकिन उसका तरीक़ा जो आपने चंद लोगों ने बनाया है ये बिल्कुल गलत है। कई लोगों को देखता हूँ कि डीजे साउंड पे हुड़दंगी करते नज़र आते हैं, म्यूज़िक वाली नात बजा के कई लोगों को हमने डांस करते देखा। ये बिल्कुल अदब के ख़िलाफ़ है, शरीयत के भी ख़िलाफ़ है। और शहर के उलमा हो, दानिशवर हज़रात हो या हमारी तंजीम के लोग हों, हमेशा इसकी मुखालफत करते रहे हैं। और फिर मैं गुजारिश करूँगा कि अगर सच्चे नबी के आशिक हैं तो आप सिर्फ पैदल इस्लामी लिबास पहनकर हो, हाथ में झंडे दरूद शरीफ पढ़ते हुए जुलूस में चलें। अगर जो तंजीमें बड़ी मेहनत कर रही हैं जुलूस के लिए या जो उलमा आपको बेदार कर रखा है, उनको अपना रहबर, उनकी सरपरस्ती में आप जुलूस निकालें, उनकी बातों को मानें। ये नहीं कि अपनी मर्जी से जो आए वो काम कर रहे हैं। चंद लोगों को देखने को मिलता है जुलूस के अंदर कि बस सेल्फी और अपना चेहरा चमकाने के लिए वो लोग आगे हुड़दंगी करते हैं, इससे जुलूस का माहौल ख़राब होता है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि किसी दुनियादार का जुलूस नहीं है। ये जुलूस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के खुशी में लोग मनाते हैं। तो खुशी का मतलब ये नहीं कि हुड़दंगी करना है। कुछ दिल से हो, आप ज़बान पर दरूद शरीफ का विर्द हो, आप एकदम अदब के साथ चलेंगे ना इंशाअल्लाह, तो लगेगा कि वाकई लोग कहेंगे कि ये नबी के आशिक वो नबी के आशिक हैं जिन्होंने मुसलमानों को खाने का तरीका, रहने का तरीका, हर चीज़ का तरीका सिखाया है। आपने कहा कि 12वीं शरीफ क्यों मनाते हैं, इसमें क्या करनी चाहिए। तो याद रखिए कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ की जो तारीख़ है, हम सब के आका, कायनात के मोहसिन, अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत है। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना बाइस बरकत और बाइस रहमत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का सबूत कुरान में भी है, हदीस में भी है। बल्कि कुरान में तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के अलावा दीगर अंबिया किराम के भी मिलाद का जिक्र है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का तज़किरा करते हुए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह का फजल और उसकी रहमत जो तुम्हें मिली है उस पर खुशियाँ मनाओ। और इस आयत करीमा में दो बातें हैं, एक अल्लाह का फजल, एक अल्लाह की रहमत। अल्लाह का फजल क्या है? अल्लाह का फजल तो कायनात की सारी चीज़ें हैं, मगर तमाम फजलों और तमाम एहसानों में सबसे अजीम एहसान और सबसे अजीम फजल जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान जताया है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। कुरान पाक में फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने मुसलमानों पर एहसान फरमाया कि उन्हीं में अपना रसूल भेज दिया। तो गोया कि रसूल
का आना अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा फजल है। और रहमत के बारे में अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब हम सबके आका अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का फजल है। और अल्लाह खुद फरमा रहा है कि हम मेरा फजल और मेरा एहसान और मेरी रहमत जो तुम्हें मिली है उस पर खुशी मनाओ।